स्वागत है फिर से एक नई चोचले वाली वीडियो में। और आज की वीडियो में थोड़ा हम कुछ किसी ऐसे टॉपिक पे, ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो भाई, इस टाइम पे क्या है ना कि निर्वाचन आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दो स्टेटों में चुनाव करा रही है। पहला स्टेट है झारखंड और दूसरा स्टेट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जो इस बार बहुत अलग होने वाला है। दोनों के जो चुनाव है दोनों स्टेट के, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के स्टेट अलग अलग और अलग अलग डेट है। क्या बोलते हैं यार, झारखंड का जो चुनाव है वो 2 चरण में होगा और जो महाराष्ट्र का चुनाव वो 1 चरण में होगा। दोनों के रिजल्ट 23 तारीख को है, 23 नवंबर को। 20 नवंबर ऑल महाराष्ट्र इलेक्शन एंड 18 नवंबर एंड 20 नवंबर इन झारखंड। तो झारखंड में यहाँ पे चुनाव होगा। अब देखो, जहाँ पे जो स्टेट लेवल के चुनाव हो रहे हैं, चाहे झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, दोनों जगह पे जो पार्टियां हैं, चाहे महाराष्ट्र की एनसीपी, उद्धव वाला साहब ठाकरे, बीजेपी, मतलब अलायंस करके, गठबंधन करके, गुटबाजी करके जो भी कुछ चुनाव लड़ रही हैं, सब कुछ अलग अलग मैटर। बट एक चीज ध्यान से रखो, सबका मेन मोटिव एक ही चीज है कि हमें चुनाव जीतना है। अब कोई भी कैंडिडेट अपने चुनाव को जीतने के लिए मतलब साम दाम दंड भेद, दल बल, मनी, पैसा सब कुछ लगाने को तैयार है। अब डिपेंड क्या करता है, यहाँ पे राजनीति बहुत अलग टाइप से खेली जाती है, बहुत अलग टाइप से इनका थिंकर, बहुत अलग टाइप से इनकी सोच होती है, बहुत डिफरेंट तरीके से ये काम करते हैं। तो ये अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग मेथड अपनाते हैं वोट को अपने फेवर में लेने के लिए। मतलब जैसे बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, आईएनसी, तो सब लोग अलग अलग तरीके से अपना मेथड अपनाते हैं। कोई किस तरीके का लालच दे रहा है, कोई किसी भी तरीके का लालच दे रहा है। यही कहानी झारखंड की भी है। जेजेएम, बीजेपी, कांग्रेस और वहाँ के जो कुछ लोकल पार्टियां हैं, लोकल अलायंस, हाँ, लोकल गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं। तो ये हर जगह पे ऐसा चीज़ होता है। तो देखो यार, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, वोट मतदान कहीं पर भी हो, अगर अपना वोट और मत और वोट सब एक ही है। अगर अपना मतदान कर रहे हो ना, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। इसलिए केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि आप एक ऐसे कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हो जो आपके भविष्य, आपके क्षेत्र का, आपके विधानसभा का, आपके गली मोहल्ले समाज का, या कहीं ना कहीं आपके स्टेट का एक पूरा मतलब रोड मैप तैयार करता है, पूरा फ्यूचर प्लान सेट करता है। तो आप कभी भी ना जब वोट करें ना, तो अपने किसी ऐसे कैंडिडेट को चुने जो सबसे पहली चीज मतलब इंटीग्रिटी, ईमानदारी से काम करे। वैसे आजकल देखा जाए कि नेता लोग जो है इतनी ईमानदारी से काम नहीं करते। लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। सोचो इनकी बुद्धि कितनी स्ट्रांग होती है, किस तरीके का इनका माइंडसेट होता है कि करोड़ों रुपया खर्च करने वाला इंसान, अरबों रुपया खर्च करने वाला इंसान चुनाव जीतने के लिए इतना पैसा खर्च करता है। सो चुनाव जीतने के बाद जब सत्ता उसके हाथ है तब कितना पैसा बनाएगा वो। आप ऐसे ही देखो कि जैसे हरियाणा में चुनाव, हरियाणा में जितने भी बीजेपी कैंडिडेट्स, जितने भी विधायक हैं, उसमें से देखा जाए तो 50% से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास ना करोड़ों की संपत्ति है। मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 100, 150, 200 करोड़ ऐसे। मतलब 50% में 20% ऐसे है, बाकी तो 50% लोगों के पास तो करोड़ रुपया है ही है। आप सोच के देखो इनके पास पैसा आया कहाँ से, बनाया कैसे पैसा। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट जो चुनाव जीता, उसके पास 1 करोड़ रुपया, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर देखते ही देखते उसकी संपत्ति 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसे कैसे पहुंच जाती है। भाई इनके पास ऐसा क्या रास्ता होता, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या घर में इन्होंने पैसे छापने की मशीन तो नहीं रख ली है कि पैसे छापने के लिए इन्होंने पैसे छापते चले गए। इसके पीछे हमारी और हम जैसे बहुत सारे लोग, जनता सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है। क्योंकि जनता अपना वोट देने के बाद, अपना मत देने के बाद कभी नेताजी से ये नहीं पूछने जाती कि आपने जो चुनाव जीता, जो कुछ हमारे क्षेत्र में विकास किया, कैसे किया। या जब नेताजी आपके क्षेत्र में दोबारा आते हैं वोट मांगने के लिए, कभी आप उनसे ये प्रश्न नहीं करते, नेताजी आप तो चुनाव जीतने के पहले आपके पास तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपके 5 साल में 200 करोड़ संपत्ति बनाए कैसे। कभी आप उनसे ये नहीं करते चुनाव जीतने का राज क्या होता है, राजनीति होती कैसे। बस वो आपको ना कुछ लॉलीपॉप, झूठे वादे देने के आते हैं। झूठे वादे, रोड बनवा देंगे, बिजली बिल माफ कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ऐसे ऐसे करके वो न जाने कितने सारी चीज़ों का झूठे वादे, सारी चीज़ें होती है। बट इसमें ना सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मेरी होती है, क्योंकि हम कभी इनसे अपोजिशन या क्वेश्चन या प्रश्न पूछने जाते ही नहीं है कि वो कैसे चीज़ों को कर रहे हो, कैसे चीज़ें मैनेज कर रहे हो। कभी अपना राज, कभी अपना सीक्रेट बताते नहीं। तो ये सारा राज होता है, राज ही रहने देते हैं। छोटे मोटे लोग बस ऐसे मस्त मौला हो जाते हैं कुछ चंद पैसों में, कुछ खाने पीने की चीज़ों में। अपना मत क्या है,
दे देते हैं, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका मत बहुत ही कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मत आपके पूरे देश की, आपके पूरे प्रदेश की, आपके पूरे जिले की, आपके पूरे विधानसभा का दिशा और दशा तय करता है। तो आप मत दो, मत देने के बाद उससे ज़्यादा जागरूक हो जाओ मत देने से पहले, क्योंकि आपका ही जागरूकता ही आपके क्षेत्र का विकास करेगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।